अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकी एजुकेशन। हम हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजी के सिलेबस को, ठीक है। जो हमारी वीडियो पार्ट 1 है जिसका जो लिंक है वो हम शेयर कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारे शुरू के 7 चैप्टर्स। इस लिस्ट के मुताबिक हम लोगों ने ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ को डिस्कस किया था, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स और एंजाइम्स। ये तमाम चैप्टर्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके थे कि ये आपने किस बुक से कितना कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इन चैप्टर्स से रिलेटेड। हम बाकी के जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को कौन से चैप्टर में कितनी चीज़ें डिस्कस करनी है, कितनी चीज़ों पर गौर करना है, ताकि हम बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें इन आवर एनएमडीकेट। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर वेरी नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर द एंजाइम्स, दैट इज़ एवोल्यूशन। ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो एवोल्यूशन चैप्टर है हमारे पास वो सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर प्रेजेंट है, चैप्टर नंबर 10 की सूरत में। ठीक है, सिंध बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक फेडरल टेक्स्ट बुक में भी ये चैप्टर मौजूद है। ठीक है, एवोल्यूशन जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें ज़्यादा एमसीक्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन ये है कि मिनिमम 2 to 3 एमसीक्यूज़ लाजमी हर टेस्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास दिए हुए जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन में आपको इसकी डेफिनेशन और कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं फेडरल बुक के अंदर। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें रिकॉग्नाइज़ करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये जो है हमारे पास लेमार्क्स थ्योरी की बात हो रही है। ठीक है, लेमार्क्स थ्योरी जो है वो आपने रीड करनी है। उसके बाद डार्विनिज़म, ठीक है, डार्विनिज़म की जो थ्योरी है उसको आप पढ़ेंगे। एंड उसके बाद है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसकी कंप्लीट थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन एंड सर्वाइवल वगैरह, वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आप रीड आउट करेंगे। एंड नियो डार्विनिज़म, ठीक है, नियो डार्विनिज़म वाला जो टॉपिक है ये सिंध बोर्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये आपको पंजाब टेक्स्ट बुक या फिर फेडरल की टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 लाइनों की डेफिनेशन है नियो डार्विनिज़म में, बाकी कोई ऐसी बड़ा टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, लेकिन ये आ जाता है अमूमन ना एमसीक्यूज़ में, तो आपको पता होना चाहिए कि नियो डार्विनिज़म क्या है। देन है हमारे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, आपको एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में काफ़ी तरह, ये एक बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसमें आपको वेस्टिजियल ऑर्गन्स वगैरह और होमोलोगस ऑर्गन्स इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड। इस टॉपिक को आपने लाजमी रीड करना है। अगर आप ये सब टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत कम टॉपिक्स है जो कि आपको छोड़ने, ठीक है, वरना ये चैप्टर पूरा ही करना है तकरीबन आपने। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आप लोगों को। तो नंबर 1 है हमारे पास एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो रीड आउट करना है। उसमें कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस बताई हुई और एवोल्यूशन की डेफिनेशंस वगैरह, मतलब एक इंट्रो दिया हुआ है एवोल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्रपोज बाय लेमार्क। इसमें आप लेमार्क्स थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स, उसके डिफेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड हैं। देन है हमारे पास एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज प्रपोज बाय डार्विन। डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, कंपटीशन से रिलेटेड और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह से रिलेटेड और ओवर ब्रीडिंग वगैरह, ये तमाम जो टॉपिक्स हैं 500 के 500 पॉइंट्स, इनको अच्छी तरह रीड करना है। ये मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से, ठीक है, जो कि आपको लाजमी रीड आउट करने हैं बहुत गौर से। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन वी हैव चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, तो वो है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर एंड में 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज वाला टॉपिक सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड में तो फर्स्ट ईयर के अंदर है, लेकिन फेडरल की बुक के अंदर वो सेकेंड ईयर के अंदर इंक्लूड होता है। फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर का। ठीक है, अच्छा, इसमें से बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं, बॉटनी सेक्शन बहुत कम है इसमें। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू है। अच्छा, आप लोगों के पास चैप्टर जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो बॉटनी पार्ट में आप लोगों को टाइप्स बताई होंगी प्लांट्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन। उसके अंदर जो आप लोगों को कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बताए हुए हैं, ठीक है, जिसमें पिचर प्लांट का टॉपिक है, वेनस फ्लाई ट्रैप का टॉपिक है एंड सनड्यू का टॉपिक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3-4 लाइनों में ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद है वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी बॉटनी टॉपिक है, ये है चैप्टर ट्रांसपोर्ट का बॉटनी सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कुछ थ्योरीज होंगी, एसेंट सेप थ्योरी और ट्रांसपरेशन पुल वगैरह, ये तमाम थ्योरीज़ जो हैं वो आपको रीड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये डेफिनेशन के तौर पे प्रेजेंट है चैप्टर ट्रांसपोर्ट के बॉटनी सेक्शन के अंदर। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल किस चीज़ को कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर नंबर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो फिजियोलॉजी पार्ट के अंदर है, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस किया गया है। तो उसमें ह्यूमन के अंदर ह्यूमन हार्ट का फुल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वर्किंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, कि कितने वॉल्स हैं और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ से क्या चीज़ जाती है, इनके बीच में जो वॉल्स हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, एओर्टा और ये सब चीज़ें जो हैं, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मसल्स, पेपिलरी मसल्स और कार्डियाई टेंडिना, इन सब की जो है डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन है कि किसका डायमीटर कितना होता है और किस में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन थिकर होता है और ये सब, कौन मस्कुलर होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिटेल में जो है वो डिस्कस हुई हुई है ज़ूलॉजी पार्ट के अंदर। तो ये जो 2 टॉपिक्स है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, इसमें बात हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की, ठीक है। मैन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपने तफसील से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी मैन की बात हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन है वो एक लेंथी टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम MCQs की नज़र से देखें उसको, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको लास्ट भी पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम किस चीज़ पे एक्ट करता है, कौन सा एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और किसकी क्या pH है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। देन वी हैव इम्यून एंड सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो आप लोगों के पास फेडरल की बुक में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो है ये एक टॉपिक है आपके ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर एंड में, बिल्कुल लिम्फेटिक सिस्टम के बाद, ठीक है। वो एक छोटा सा टॉपिक है 2-3 पेजेस का, उसमें एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ये सब चीज़ें टाइप्स वगैरह बताई हुई हैं। ये सब टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इम्यूनिटी जो है वो कौन सी टाइप की है और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और इम्यून सिस्टम के पार्ट्स थोड़े बहुत जो सेल्स हैं, बीटा और T सेल्स वगैरह, उनके बारे में थोड़ी बहुत नोहा होनी चाहिए, मैक्रोफेजेस वगैरह। देन वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का टॉपिक भी आप लोगों के पास प्रेजेंट है ट्रांसपोर्ट चैप्टर के ज़ूलॉजी पार्ट के अंदर एंड में, इम्यून सिस्टम से पहले। उसमें आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, इसका फंक्शन पता होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इट्स इनफ। अच्छा, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें है हमारे पास कि हमें एग्जांपल्स डिस्कस करनी है ऑफ द कार्निवोरस प्लांट्स, दैट इज़ पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड सन ड्यू, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, ये आपके पास लिखा हुआ है बुक के अंदर। देन है ऑस्मोटिक प्रेशर और उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन वाटर एंड मिनरल अपटेक, ये भी मैंने आपको बताया, जो कुछ थ्योरीज़ हैं वो आपको रीड करनी है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आपने फेजेस ऑफ अ कार्डियक साइकिल पढ़ना है, ठीक है, कार्डियक साइकिल के फेजेस पढ़ने हैं। ये आपके पास अलग से एक टॉपिक है आपकी फेडरल में, पंजाब में और सिंध में, कि उसमें फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है, कब हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है, हाउ, उसकी डेफिनेशन वगैरह जो है वो आपके पास लिखी हुई है। और सिस्टोल और डायस्टोल वाले जो ये डेफिनेशंस हैं ये लाजमी पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लिस्ट द डिफरेंसेस एंड फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स का आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंसेस हैं काफ़ी, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम डिस्क्राइब करना है, ठीक है, ऑर्गन्स, नोड्यूल्स, वेसल्स, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं इसके जो आपको पता होने चाहिए। देन डिफाइन एंड डिस्कस द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन, उसका फंक्शन और उसके जो मेन कंपोनेंट्स मतलब जो मेन सेल्स हैं थोड़े बहुत, उनकी नोहा होनी चाहिए। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं लाइक नोज, नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, इसके अलावा लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब चीज़ें जो एल्वुलाई, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या फंक्शन है और किस में क्या चीज़ पाई जाती है। देन वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ सरफेक्टेंट इन गैस एक्सचेंज, ठीक है। सरफेक्टेंट जो है फ्रिक्शन से जो है वो बचाता है, कि ये आपके पास टॉपिक है। सरफेक्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, वो आपको पढ़नी है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन के लंग्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाला जो टॉपिक है आपके पास, वो आपको रीड आउट करना है।
उसके बाद है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं माउथ से लेकर एनस तक वो तमाम के तमाम आपको पता होने चाहिए। फिर है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स भी पता होने चाहिए और जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या सिक्रीट कर रही है और कहाँ पे क्या काम हो रहा है, फंक्शन पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 10 अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स डेट इज़ प्रोकैरियोट्स और किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ये वाला चैप्टर है जो आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में प्रेजेंट है रिलेटेड टू बैक्टीरिया। ओके, इसके अंदर हम बात करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के सेल को डिस्कस किया जाएगा कि सेल बैक्टीरिया का क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है। उसके बाद है शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है उनकी शेप की बेसिस पे, जिसमें कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, स्पायरेला, ठीक है, ये इसकी टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के हिसाब से भी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसको हम रीड आउट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है ये सब आपको पता होना चाहिए, सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसके गुड यूजेस भी उसके बैड यूजेस भी दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। और किस तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, क्या टॉपिक्स क्या टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, लाइक पास्चराइजेशन वगैरह, ये सब जो टेक्निक्स हैं ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपको इनको रीड आउट करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के अंदर कि आपको सेलुलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बैक्टीरिया का कंप्लीट डिटेल्ड में। इसके अलावा डाइवर्सिटी आपने डिस्कस करनी है इन शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। ये टॉपिक्स आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लीजिएगा कि ये जो ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस ये होता है फ्लैजेला की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की, ये भी आप लोग लाजमी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा बैक्टीरिया की, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन ये अमूमन एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है। फिर है हमारे पास टॉपिक चैप्टर नंबर 11 अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स डेट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो आपका सेकंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या बात हो रही है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें सिर्फ जो है आपने बॉटनी पार्ट कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ सारा का सारा आपका जोलॉजी पार्ट है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, कहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं, कहाँ से स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, सारा पैसेज ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंक्लूडेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग टॉपिक है आप लोगों की बुक में, ठीक है। दोनों आप लोगों ने करने हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने तमाम के तमाम पार्ट्स डिस्कस करने हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। ओवम कहाँ पे फर्टिलाइज होता है, ठीक है, बर्थ कैनाल किसको कहते हैं, ये तमाम ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज़ है जो कि मोस्टली आपके पीएमसी के टेस्ट में पूछे जा रहे होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को पता होनी चाहिए कितने डेज़ की होती है, कौन से डेज़ में जो है वो एफएसएच रिलीज़ होता है, कौन से डेज़ में एलएच रिलीज़ होता है, एफएसएच कहाँ से रिलीज़ होता है, एलएच कहाँ से रिलीज़ होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इससे काफ़ी एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो आते हैं आपके पीएमसी के टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जितनी भी हैं, गोनोरिया, इसके अलावा एड्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, चार्ट शायद आई थिंक डिजीज़ेस लिखी हुई हैं SIDs, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के अंदर कि आपको फंक्शन पता होना चाहिए वेरियस पार्ट्स का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हवाले से, और हार्मोन्स पता होने चाहिए जो कि इन फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी हार्मोन्स उस पर इफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास कि हमें कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, उनकी कॉजेज़, उनके सिम्टम्स, तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, उनकी प्रिवेंशन, उनका ट्रीटमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक है STIDs के हवाले से, ठीक है। फिर है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स डेट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो कि आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 है। सपोर्ट एंड मूवमेंट में हमारे पास बॉटनी सेक्शन में से कुछ भी टॉपिक नहीं है, हमारे पास जो है
उसमें हमारी ज़ूलॉजी पोर्शन में से टॉपिक है कार्टिलेज के हवाले से, ठीक है। कार्टिलेज और उसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, कौन से सेल से मिलकर बना होता है, क्या फंक्शन होता है, ये सब पता हो। फिर टाइप्स ऑफ मसल्स, हमारे पास 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, ठीक है। इन तीनों को आपने डिस्कस करना है, तीनों की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, कौन से वॉलंटरी है, कौन से इनवॉलंटरी है, कौन से स्ट्रिएटेड है, कौन से अनस्ट्रिएटेड है, कौन से मोनोन्यूक्लिएटेड है, कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए इन चीज़ों इनके हवाले से, ये क्योंकि मोस्टली जो MCQs हैं वो आते हैं। मैं साथ साथ आपको थोड़े बहुत MCQs इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है और कौन सी चीज़ें जिस पे ज़्यादा फोकस आउट करना है। फिर है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स डिटेल्ड टॉपिक है, इसको डिटेल्ड में पढ़ना है। इसमें A बैंड, I बैंड, Z बैंड, M बैंड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक्टिन, मायोसिन, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है हमारे पास लाइट फिलामेंट थ्योरी वो आपको पता हो, वो आपने पढ़ी भी हो और समझी भी हो। और फिर जॉइंट्स के टाइप्स है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है एग्जांपल्स के साथ। फिर है गाउट एंड आर्थराइटिस, ये 2 डिफेक्ट्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं, गाउट और आर्थराइटिस, ठीक है। इन दोनों को रीड आउट करना है आपने, बाकियों को नहीं करना, र्यूमेटॉइड वगैरह को। अच्छा, उसके बाद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिफाइन कार्टिलेज, मसल एंड बोन, ठीक है। कार्टिलेज, मसल और बोन तीनों की डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन अलॉन्ग विद फंक्शंस ऑफ बोथ, ठीक है। आपके पास डिफरेंसेस जो हैं वो पता होने चाहिए, कार्टिलेज और बोन के अंदर क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों में कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से सेल्स हैं, क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या चीज़ सिमिलर है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बोन का टॉपिक भी लाजमी रीड करना है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, तीनों को एक रीड आउट करना है। और स्केलेटल मसल्स पे जो है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए ब्रीफ में कि किस तरह से स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जॉइंट्स को क्लासीफाई करना है उनकी टाइप्स के अंदर, और फिर गाउट और आर्थराइटिस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। Then we have last chapter of biology according to the index, that is chapter number 13, variation and genetics, inheritance, ठीक है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 है आई थिंक, या चैप्टर नंबर 6 है आपके पास इन योर, हाँ चैप्टर नंबर 8 है इन योर सेकेंड ईयर बायोलॉजी, ठीक है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 8 है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस के हवाले से, जिसमें मेंडल्स की लॉज वगैरह को डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बायोलॉजी के अंदर, स्पेशली इन द सेकंड ईयर। इसमें से काफ़ी MCQs जो हैं वो पूछे जाते हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल MCQs होते हैं, ठीक है। इसमें रट्टे जैसा कुछ नहीं है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा यही टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने बात करनी है ग्रेगोर जॉन मेंडल और उनकी वर्क की, कि उन्होंने किस तरह काम किया, उन्होंने पी प्लांट के ऊपर जो भी वर्क किया वो आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने जो जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उनको क्रॉस करवाया, वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें रिजल्ट क्या आया। इसके अलावा सिंगल ट्रेड की इनहेरिटेंस किस तरह प्रोड्यूस की गई, मेंडल ने कौन कौन सी प्रिंसिपल्स दी हैं अपनी इनहेरिटेंस की, 2 ट्रेड्स की इनहेरिटेंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट आपको याद हो। स्कोप पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या होता है, किस तरह से वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं, मींस इंपॉर्टेंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपके पास टॉपिक है फेडरल की बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल एलील्स की बात हुई है, मल्टीपल एलील्स के अंदर आपके पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला टॉपिक भी इंक्लूडेड है। जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिलिया, इसमें भी आपको इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। और सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के अंदर आपको जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया वाला टॉपिक, सिकल सेल एनीमिया वाला भी टॉपिक है, वो नहीं, सिर्फ हीमोफीलिया वाले टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है। 3 तरह की हीमोफीलिया होते हैं, A, B, C, उनमें कितने परसेंट सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमन है, कितने % कॉमन है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कौन से ऑटोजोम या कौन से क्रोमोजोम के ऊपर इफेक्ट करता है कौन सा हीमोफीलिया, वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास है एसोसिएटेड इनहेरिटेंस विद द लॉज ऑफ मेंडल, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पता हो, मेंडल्स की वर्क पता हो, लॉज पता हो, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उसकी एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। जीन लिंकेज किस तरह से काउंटर करता है, मतलब किस तरह से इफेक्ट करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, और क्रॉसिंग ओवर जो है किस तरह से मॉडिफाई करता है प्रोजेनी को। ये टॉपिक जो है वो आपकी फेडरल की बुक के अंदर है,
ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज की डेफिनेशन पता हो आप लोगों को। इसके अलावा ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है सेक्स लिंक ट्रेड्स को, मतलब ऐसे ट्रेड्स जो कि सेक्स लिंक्ड होते हैं, मतलब कि बाय द क्रॉसिंग ओवर जो है वो आगे पास ऑन होते हैं। और हीमोफीलिया वाले टॉपिक को आपने अच्छे से डिस्कस करना है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बात कर ली है जी बायोलॉजी के सिलेबस से मुतालिक, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस से मुताबिक कि उसमें कौन से टॉपिक्स कहाँ पे हैं और आपको कहाँ से प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने, किस तरह के MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे उन टॉपिक्स से रिलेटेड। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।